नमस्कार। मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। कल मुझे मेरे दर्शकों की एक शिकायत मिली कि मैं बड़ी कठिन हिंदी का प्रयोग करता हूं, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। असल में मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया है, तो वो स्वभाव में आ गया है। लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया जाए, जिससे सभी लोगों की समझ में आ सके। और कठिन हिंदी की जगह प्रयोग करूंगा अंग्रेजी के कुछ शब्द। तो आज हम बात करेंगे कि मधुमेह यानी डायबिटीज़ से कैसे निपटारा करें, कैसे उससे पार पाएं और कैसे बचे रहें। असल में अगर हम डायबिटीज़ का एक ही शब्द में समझने का कोशिश करें कि है क्या, तो ये एक ऐसे बैंक खाते की तरह है जिसमें जमा तो बहुत है लेकिन खर्चा नहीं होता। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हमारा भोजन बहुत गरिष्ठ हो जाता है, बहुत ही ऐसे पदार्थ हो जाते हैं जिसमें मेवाएं हैं, आप मिष्ठान्न हैं, या बहुत ऐसे तले भुने पदार्थ हैं जिनमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, तो वो हमारे फैट को बढ़ाता है। दोनों तरह का फैट बढ़ता है, उसमें विसरल फैट भी बढ़ता है और मसल फैट भी बढ़ता है। अब मसल फैट तो थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, चलते फिरते रहेंगे तो कम हो जाता है। लेकिन जो डायबिटीज़ के रोगी हैं उनमें ये पाया गया है कि वो बहुत ही बढ़िया पौष्टिक भोजन करते हैं और उसमें फलों की मात्रा कम रहती है, सब्जियों की मात्रा कम रहती है, और वो थोड़ा सा खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। शौकीन का मतलब आप समझ गए होंगे, बाहर जाके कुछ खाना, अरे घर में फिर वही बना लिया। तो ऐसे तंग आकर जो बाहर जाकर कुछ तलाशते हैं और खा पी कर फिर या तो उनका बैठने का काम है या स्वभावतः कुछ आराम करने की आदत है और एक्सरसाइज से, व्यायाम से जो बचते हैं, तो उनका रोग डायबिटीज़ है। लेकिन मैंने अपने जितने मरीजों को ठीक किया है उनके अनुभव के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि शुगर के मरीजों को भोजन में थोड़ा बहुत चेंज करके ही स्थान बदलना, यानी सुबह शाम में क्या रहे, और थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा के, कुछ पानी के प्रयोग बढ़ा के इस रोग से आसानी से निजात पाई जा सकती है। इसी से जुड़ा हुआ बीपी का भी है। जिनको डायबिटीज़ होती है उनके बीपी बढ़ने की समस्या होती है, और उन्हीं लोगों में ये दिक्कत होती है कि उनके और अंगों पर भी प्रभाव आता है, ख़ास तौर से किडनी पर और आँखों पर, तो कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। और जब ये डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अक्सर अंधेपन की समस्या भी आ जाती है, आँखों से बहुत ज़्यादा लाचारी हो जाती है, किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, या हार्ट में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए भी बहुत साधारण उपचार है। अपने भोजन को कम से कम 70-80%, और कुछ दिनों तक तो मैं कहूँगा कि 100% तक हरी सब्जियों का या तो स्मूदी बनाएं, यानी उनको मिक्सी में चला लें, या उनका जूस बना लें। और जो मौसमी फल हैं उनमें अभी फ़िलहाल के हिसाब से, भारत के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अंगूर और सेब को छोड़ के, क्योंकि सेब का मौसम नहीं चल रहा है और अंगूर का मौसम जाने वाला है, उसमें ज़्यादा मिठास है, चीकू छोड़ दें। तो इस समय तरबूजा, खरबूजा, संतरा, आड़ू, इस तरह के जो फल आ रहे हैं उनका भरपूर सेवन किया जाए, और सब्जियों का जूस बनाकर पिया जाए, या जिनके दांत थोड़ा कमज़ोर हैं तो उनको स्मूदी बना के दी जा सकती है। हर रोज़ रात को इसबगोल और बेल पाउडर मिलाकर 2 चम्मच और 1 चम्मच के अनुपात में लिया जा सकता है, तो उससे उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो सारी दिक्कतों में राहत मिलती है। जिनको और ज़्यादा दिक्कत है कॉन्स्टिपेशन की, वो इसबगोल बेल पाउडर के साथ साथ
एनिमा भी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत जल्दी राहत मिलेगी, और जब आपको राहत मिलेगी तो निश्चित रूप से मुझे याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।